कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। प्रीतम भाई अपना भी राम राम, और कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाई ने हमारे दोनों की राम राम। भाइयों देखो, मौसम ज़रूर बदलता है और बदलना भी चाहिए, क्योंकि इस मौसम के कारण ही हमारी जो फसल है हम लेते हैं, खरीफ की हो चाहे रफ़ी की फसल हो, और सारे मौसम चाहिए। अगर जो जाड़े नहीं होगी तो भाई फिर वो जो बाड़ी है वो भी उसमें दाने नहीं पाओगे, और जिस तरह धान है तो भाई बारिश नहीं होगी तो धान कितने बनेंगे। तो भाई मौसम तो कोई सा भी हो वो उसका हमने स्वागत करना चाहिए, लेकिन मौसम के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी फसल है हम न उस तरह के सावधानी रखनी चाहिए और के तैयारी होनी चाहिए। तो आज कार्यक्रम किसान वाणी में हम तो बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं, और आज के विषय ज़रूर बता देते हैं। जो आज हम जो चर्चा करेंगे, धान की फसल में आभासी कंडुआ यानी फॉल्स समट का बढ़ता प्रकोप के बारे में बात करेंगे, और जो आज की नसीहत की बात करें तो इसमें हम आज चर्चा लेकर आए हैं मक्का फसल की देखभाल के बारे में। तो और मौसम बाजार भाव के साथ साथ अपना लोकगीत तय होती है कार्यक्रम में। तो आज जो शुरुआत इसमें कर लेते हैं, धान की फसल में आगामी कंडवा और फॉल्स समट का बढ़ते प्रकोप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि साथियों देखो, जो हरियाणा में आसपास की हम बात करते हैं तो धान की तकरीबन फसल हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान लेते हैं, और परंपरागत यह चीज़ें चल भी रही है। तो इस धान की फसल के बारे में भाई प्रीतम क्या कहना चाहोगे आप? देखो जी, धान हमारी बहुत ही मुख्य फसल है विनोद भाई, और अगर इसमें नुकसान होता है तो आप ये मान लीजिए कि बड़ी मुख्य फसल हमारी खराब होती है। अच्छा, तो धान की फसल की हम बात करें प्रीतम भाई, तो आभासी कंडुआ जो फॉल्स का बढ़ता प्रकोप है, इसके बारे में हम बात करें तो कुछ साल पहले की साधारण बीमारी या समझी जावत थी, लेकिन फसल में इस बीमारी के जो लक्षण हैं वो प्रकट होने तक अच्छी पैदावार का संकेत माना जावा था। लेकिन भाई पिछले प्रीतम भाई 3-4 साल तक हम बात करें तो इस बीमारी का प्रकोप धान की सारी प्रकार की जो किस्म से उसमें यो हर साल यो भयंकर रूप लेता जा रहा है। और भाई जो धान का कटोरा कह जा है, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, इन जिलों में नुकसान ज़्यादा है। उपज में गिरावट है, तो जो फसल हमारी तैयार भी हो रही है उसकी गुणवत्ता पे भी असर है। और भाई चावल की अगर गुणवत्ता कम है विनोद भाई, तो जो भाव मिलना है बाजार में उसमें भी गिरावट आएगी। अच्छा, तो इस रोग को क्या इसके लक्षण हैं, क्या रोकथाम के उपाय हैं, उम्मीद है भाई इसको ध्यान से सुनेंगे। बिल्कुल जी। तो यो जो लक्षण की बात करें प्रीतम भाई, जो ये रोग से आभासी कंडुआ यानी फॉल्स समट या हल्दी की जो गांठ रोग से, वो घुंघरू वाली जो बीमारी के नाम से भी हम इसे न जाना से। और रोग के लक्षण की बात करें तो जो बाड़ी व जब कड्ड है तो दाने बनते टाइम ही हमने यो दिखाई देवा है, और खेत में जो कित यो जो बाड़ी में रोगी दाने ये जो पीले पीले घुंघरू जिसे जो प्रतीत हुआ है वो मतलब क्या बीमारी नु सोच लो लाग ली। और बालियों के सभी दाने रोगी नहीं होते, जो रोगग्रस्त दाने आकार में सामान्य दाना तय दुगने यानी 5 से 6 गुणे हो जाते हैं, और जो चावल यानी जो दाने के
जो स्थान पर जो पीला या जो नारंगी रंग का पदार्थ सा हमने जो प्रीतम भाई दिखाई दे वैसे वो वास्तव में इस रोग के फैलने वाले जो फफूंद के जीवाणु हो वैसे। हाँ, तो जो विनोद भाई आपने कहा ना कि पीले पीले पीला पीला जो पदार्थ है वो दाने पे चिपक रहा है, दाना मोटा यानी कि दुगुना या 5-6 गुना तक भी हो रहा है, ये इसकी मुख्य पहचान है। बड़ी आसान है भाई, पहचान सके हैं इसको। और इसमें जो है फफूंद के जीवाणु वो इस पदार्थ में है। घुंघरू या पिंड आनी है जब हमारी जीरी, तो शुरू में पीले और बाद में हरे या फिर काले हो जाए हैं। आमतौर पे बाड़ियों में कुछ ही दाने रोगग्रस्त मिले हैं, लेकिन जो संकर धान है या कई जो है मोटी दान वाली किस्में हैं, ज़्यादा बारिश में या नमी वाले सालों में इस रोग का जो प्रकोप है वो घना मिले है कई बार। हाँ, ज़्यादा नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग भी इस रोग की उग्रता को बढ़ावा है। अगर नाइट्रोजन जरूरत से ज़्यादा दे रहे हैं भाई, तो इसलिए बार बार ये सलाह दी जावा है कि अपनी मिट्टी की जांच खेत की जरूर कराएं और उसी हिसाब से नाइट्रोजन या जो दूसरे उर्वरक हैं वो अपने खेत को दें। और प्रीतम भाई नो भी कह दिया, अगर हम बार बार कि जिस तरह आपने मिट्टी की जांच की बात करी, हर साल हमने करवा लेनी चाहिए 2-3 साल में, और साथ के साथ जो फसल चक्र है वो भी हमने अपनाना चाहिए ताकि जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वह भी बनी रहे। और जो धान की फसल में आभासी कंडुए की हम बात कर रहे हैं, इसकी रोकथाम की बात करें तो जो बीजाणु यानी जो घुंघरू रहित बीजा का हमने प्रयोग करना चाहिए, और फफूंद के जो बीजाणु यानी जो पिंड को शुरू में ही अलग करके हमने बोने देने चाहिए, और बीजों को 10% नमक के घोल तय जो उपचार करे, और जो तैरते हुए फफूंद के पिंड को निकाल कर अलग करके उन नीचे बैठे हुए जो भारी और स्वस्थ बीज है उसको साफ पानी में 3 से 4 बार धोकर उसकी बिजाई करनी चाहिए। हाँ, तो विनोद भाई अब कई जगह ना वो झंडे से निकल रहे हैं जीरियों में, आपने देखा होगा आजकल। तो इस डाल की कई समस्या ऐसी हैं जो बीज उपचार करने से ठीक हो सकती हैं। भाई बीज उपचार जरूर करें। जो हम बीमारी की अब बात कर रहे हैं, इस खातर 10% नमक के घोल से बीज का उपचार करना है। और जो ऊपर तैर रहे हैं हल्के बीज हैं उनको निकाल दें, और स्वस्थ हैं जो भारी हैं जो नीचे बैठे हैं उसको 3-4 बार धो के फिर भाई बिजाई करें। बिल्कुल। और इसी तरह जो रासायनिक खादा का जो प्रयोग से वो संतुलित मात्रा में और धान की जो रोपाई के 6 हफ्ते तक ही हमने करना चाहिए, यो भी ध्यान रखना चाहिए जी। मतलब पूरी खाद भाई 6 हफ्ते तक दे दें। और भाई जो एक बात और कर लेते कि जो 25 जून तक 15 जुलाई के टाइम से ले भाई जून के आखिरी में और जुलाई के आधे महीने तक ये जो रोपाई की गई फसला में जो अगेती रोपी हुई फसल से उसकी अपेक्षा हमने इस बीमारी का कम प्रकोप होता है, तो इसका हम ध्यान रखना चाहिए। और जो कटाई तक पहले जो रोगग्रस्त है वो बाड़ियों को सावधानी तक काट कर हमने अलग कर लेनी चाहिए, ताकि जो फफूंद के जो बीजाणु है यानी जो पिंड मट्टी में न गिर सके, या नो भी कह दे कि अगर जो फफूंद अगले वर्ष तक इस रोग को ये जन्म देते तो इसका भी हमने ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो विनोद भाई आपने कहा कि गिरती कोशिश करें कि ना लें फसल। जो सही समय है 25 जून से 15 जुलाई, उसमें भी भाई इस रोग की शिकायत घाट है, तो एक तो ये करें। दूसरा भाई कटाई से पहले जो भी हमारी रोगग्रस्त बाड़ियाँ हैं सावधानी से काटें, अलग कर लें, क्योंकि जो इस रोग के फफूंद हैं वो अगर जो है उसमें हमारी मिट्टी में गिरेंगे तो अगले साल हमने फिर फसल लेनी है जीरी की, बिल्कुल, उसमें फिर वो जामेंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए अगर बीमारी आ भी जा तो भाई ध्यान से उसकी कटाई करनी है। तो प्रीतम भाई जो खेत में जो 50% बाड़ी वो निकलने की अवस्था में 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या इसकी जगह ब्लाइटॉक्स 50% एकड़ के हिसाब से हमने 200 लीटर पानी में घोल कर बना के इसका छिड़काव करना चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर इसका छिड़काव हम इसने दोहरा भी इसका है। हाँ, तो भाई दवाई बताई ऑक्सीक्लोराइड या फिर ब्लाइटॉक्स प्रति एकड़ जो है 500 ग्राम ऑक्सीक्लोराइड
और ब्लाइटाक्स 50 कोई सी भी ले लें, 200 लीटर पानी में छिड़काव करें, जरूरत पड़े तो भाई दोबारा करें। खास बात यह है विनोद भाई कि जो भी हमारे रोगग्रस्त खेत हैं इसमें एक बार दिक्कत आई, कोशिश करें कि दूसरा फसल चक्कर उसमें लें, 2-3 साल में जाके यह बीमारी काबू आवे है। हालांकि अब कई जो हैं रासायनिक उपचार इसके बेहतर आ रहे हैं, फिर भी भाई कोशिश करें कि बीज उपचार करके बिजाई करें, जो फसल चक्कर है उसको बदलने की कोशिश करें और गेती फसल ना लें अगर इससे बचना है तो। बिल्कुल। और जो प्रीतम भाई, अगर जो इन बातें हम अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर हम इसमें फ़ायदा बढ़िया ले सके हैं जी। और जो नुकसान है वो उससे हम बचेंगे और फ़ायदा तब मिलेगा जी। तो प्रीतम भाई देखो, बातचीत तुम्हारी हमने यहाँ चर्चा कर ली जी। अब मैं इशारा आपका समझ गया, कुछ आप मनोरंजन की कर रहे हो। हाँ तो या सुनते हैं रागनी। जी। उसकी करनी उसके आगे जिक्र करया न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते। उसकी करनी उसके आगे जिक्र करया न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते। बात कहन की कोना, एक म्यान में दो बरछी दिके कह रहन की कोना। दरबारा में शोर माच जाया चोट सहन की कोना। जम्मल भी मेरे भाई का बेटा खोट कहन की कोना। जम्मल भी मेरे भाई का बेटा खोट कहन की बोला। न्यू आवे धन न्यू है चाला जा, न्यू आवे धन न्यू है चाला जा। गैल मरा न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते। उसकी करनी उसके आगे जिक्र करया न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते। पण नादान अवस्था क्यों करे घर से ताऊंगा। 10 मानस का अच्छे हो जावे क्यों कर जीव हलाऊंगा। बेशर्मी ते दरबारा में क्यों करे आंख मिलाऊंगा। बेशर्मी ते दरबारा में क्यों करे आंख मिलाऊंगा। बब्बर शेर भी भूखा मर जा, बब्बर शेर भी भूखा मर जा। पर डाब चर्या न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते। उसकी करनी उसके आगे जिक्र करया न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते।
एक फिर गलिया में बजता एक साधु संता के साथ। एक बाप का दो बेटे हों, एक ही उनका हो से गात। एक तेसर बदनामी धर ले, एक करे पंचा में बात। एक तेसर बदनामी धर ले, एक करे पंचा में बात। पेज के ऊपर जहर का प्याला, पेज के ऊपर जहर का प्याला। झूठ भरा न करते, मरते बढ़िया दुश्मन के सरे। दोष भरा न करे थे, उसके करने उसके आगे। जिक्र करा न करते, मरते बढ़िया दुश्मन के सरे। दोष भरा न करे थे। प्यारा घर लागे, न्यून बिकुआ सब तरिया ते मरे लागे। बद से तो बदनाम बुरा मन, बदनामी ते डरे लागे। तने इसी कसूती बात कही, मेरा धरती के मसरे लागे। किसी कसूती बात कही, मेरा धरती के मसरे लागे। भाई गला बैर करे वो, भाई गला बैर करे वो। कदे तिरिया न करते, मरती बलिया दुश्मन के सारे। दोष धरा न करे थे, उसके करने उसके आगे। जिक्र करा न करते, मरते बढ़िया दुश्मन के सरे। दोष धरा न करे थे। और भाई ये लोकगीत आपने सुना, जिसकी करनी उसके आगे। साथ ही अगला विषय ज़रूर हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम और कल के कार्यक्रम। तो प्रीतम भाई, मौसम की जब बात करें तो आज का जो अधिकतम तापमान 34 डिग्री और जो न्यूनतम की बात करें तो 26 डिग्री रहा। और कल के मौसम की अगर जो अनुमान लगा होता है, कल का अधिकतम 24 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कुल मिलाकर मौसम साफ रहेगा, बादल जरूर छाए रहेंगे। और भाई कल दिन शनिवार है, चर्चा रहेगी जैविक खाद अजोला का कृषि में महत्व क्या है। साथ ही भाई प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, इसके बारे में भी कल हम आपसे बातचीत करेंगे। और जो आज का अगला विषय है, मक्का फसल की देखभाल। तो भाई मक्का जिन भाइयों ने लगा रखा है, बात उसमें कीड़े की है और कीड़े की रोकथाम की। हम सारे जाने हैं कि मक्का पूरी दुनिया में लिया जा है फसल के तौर पे, और बड़ी महत्वपूर्ण फसल है। कार्बोहाइड्रेट्स इसमें खूब मिले है। विटामिन ए है, B1, B2, नियासिन और दूसरे जो पोषक तत्व हैं वो मक्के से मिले हैं। बिल्कुल। मक्के की रोटी भाई शक्तिवर्धक है भाई, खूब ले हैं। हरियाणा में तो मक्के की रोटी, और जाडे में तो कति जी सा लगे ले हैं। मक्का पथरी, मूत्र, अपच, खांसी, जुखाम और दूसरे ढाल की जो विकार हैं शरीर के, उसमें लाभदायक हुए हैं। मक्का जो है बेबी कॉर्न, आटा, भुने भुट्टे, अर्ध पके और भुने दाने, सब्जियों में आलण, कॉर्न फ्लेक्स और भाई कई डालते इस नए उसमें पिज़्ज़ा वीज़ा में भी लिया जा है विनोद भाई। अच्छा। हाँ, तो ये जो हमारे ज़िले हैं आसपास वाले, करनाल, अम्बाड़ा, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, इनमें खरीफ की अनाज वाली जो हमारी फसलें हैं या फिर औद्योगिक भी फसल मक्का है। इस खातर रेतली दोमट मिट्टी से भारी मिट्टी अच्छी रहे है, लेकिन पानी का निकास अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पानी खड़ा रहने से फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है।
इसलिए बिजाई का जो भाई इसमें समय है आमतौर पे मानसून शुरू होने पे निर्भर करे है, लेकिन जो ये इलाके हैं इनमें पानी की उपलब्धता है। सिंचित इलाके हैं तो 25 जून से 20 जुलाई के बीच आमतौर पे बिजाई करने से अच्छी पैदावार मिले है। इसकी औसत उपज पिछले 2-3 सालों से अगर बात करें तो प्रति हेक्टेयर 700 किलोग्राम के आसपास रह रही, यानी 7 क्विंटल के। और ये प्रति एकड़ की बताइए भाई 7 क्विंटल। मक्के के विभिन्न उपयोग हैं उसको देखते हुए इसकी उपज बढ़ाना जरूरी है। कई डाल के कीड़े हैं भाई जो इस पे आक्रमण करे हैं, उनका नियंत्रण ना होना भी एक मुख्य कारण है। तो भाई इन कीड़ों की चर्चा आज हम किसान भाइयों से करेंगे। लेकिन प्रीतम भाई एक संदेश ले लेते पहले जी। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। तो प्रीतम भाई बात आप ज़रूर से ही कह रहे हो कि जो मक्का के हानिकारक कीट है उनकी जिस प्रकार से बात बताई, तो तना छेदक की यदि बात करें तो ये जो मक्का यो सब ज़्यादा बहुत ज़्यादा हानिकारक कीड़ा से, और इसका जो आक्रमण जून तक सितंबर महीने में यो इसमें हम ज़्यादा देखा है, जो कि उगने के जल्दी ही बाद में शुरू हो जाता है। और इसकी जो सुंडियाँ तनों में सुराख करके उसमें पौधों को खाती है, जिस तरह छोटी फसल में पौधे की जो गोब सूख जावा है और बड़े पौधे के बीच के पत्तों पर सुराख बन जाते हैं। और इस कीट के ज़्यादा आक्रमण के कारण जो मक्का फसल की जो पैदावार है वह बहुत कम हो जावा है। जी। और भाई जो तनाछेदक है रोकथाम भाई इसकी कर सके हैं। इसकी रोकथाम खातर फसल उगने के 10वें दिन से लेके 4 छिड़काव हर 10 दिन के अंतराल पे करने हैं। 4 छिड़काव हर 10 दिन के अंतराल पे। पहला छिड़काव उगने के 10 दिन बाद, दूसरा 20 दिन, तीसरा 30 दिन और चौथा भाई 40 दिन बाद। दवाई लेनी है कार्बेरिल। पहले वाले में 200 ग्राम, दूसरे वाले में 300 ग्राम, तीसरे और चौथे में 400 ग्राम। ये घुलनशील पाउडर आवा है भाई। पहले वाले में पानी की मात्रा 200, दूसरे में 300 और बाद वाले में 400। तो भाई क्योंकि दवाई जितनी उतने लीटर पानी, जितने ग्राम दवाई उतने लीटर पानी, ये हमने इसमें लेना है। बिल्कुल। और इसी तरह
जो और बात करें तो जो टिड्डा यानी कि फुदका या फड़का जिसने कह दिया करे, यो कीड़ा भूरे मटमेल रंग का होया करे जो फुदक फुदक का चालस है और यह छोटी अवस्था में ही फसल को ज़्यादा हानि पहुँचावे है और इसके जो शिशु और प्रौढ़ दोनों ही फसल ने नुकसान इसमें करे से। तो रोकथाम की इसकी बात कर लेते हैं। इन टिड्डा की जो रोकथाम था हमने 10 किलोग्राम मिथाइल पैराथियान 2% ने इसमें दौड़ा प्रति एकड़ के हिसाब से हमने दौड़ना चाहिए। और भाई सैनिक कीट है, सितंबर अक्टूबर में इसका प्रकोप हुआ है। इसकी जो छोटी सुंडियां हैं गोब के पत्तों को खाते हैं, बड़ी होके दूसरे पत्तों को भी छलनी करते हैं। छुटपुट कीट है, इसका जो मल है आमतौर पे प्रकोपित खेतों में देखा जा है। इसकी रोकथाम खातर सैनिक कीट की रोकथाम खातर 10 किलोग्राम मिथाइल पैराथियान 2% का दौड़ा प्रति एकड़ के हिसाब से भाई कर सके हैं। और इसी तरह जो बाड़ा वाली सुंडी की बात करें जिसने हम कातरा कह दिया करें, और यह जो बाड़ा वाली जो सुंडी है जब छोटी अवस्था में हुआ है तो पत्तों की जो निचली सतह पर इकट्ठी रह कर जो नुकसान करे से और पत्तों को जो छलनी कर देवे है और जो बड्डी होकर ये फिर जो सारे खेत में इधर उधर घूमती रहती है और पत्तों को खाकर इसका नुकसान करती है। इसमें भाई एक तो इस सुंडी में जो आप बात कर रहे हो खरपतवार ना रहने दें खेत और खेत के आसपास, और दवाई मोनोक्रोटोफॉस 250 मिलीलीटर भाई इस्तेमाल कर सके हैं। खेतों में खरीफ फसल लेने के बाद गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि प्यूपे बाहर आ जाएं और पक्षी या तो उनको खा लेंगे, धूप से नष्ट होंगे। ऐसे भाई स्लेटी बूंदी है, स्लेटी रंग है इसका और हल्का रंग है थोड़ा स्लेटी, किनारों से ये पत्तियों ने खावे है। अगस्त से लेके अक्टूबर तक ये मक्के में नुकसान पहुँचावे है। इस खातर 400 मिलीलीटर मेलाथियान दवाई 50 सीसी ताकत को 250 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव भाई कर सके हैं। ऐसे भाई चुरडा है, हरा तेला है। हरे तेले की अगर बात करें तो अप्रैल से जुलाई तक पत्तियों के निचले का नीरस चुस्से है, उसके बाद बाकी पौधे को भी नुकसान पहुँचावेगा। बढ़वार कम हो जाएगी, उपज और गुणवत्ता दोनों ने भाई खराब करेगा यूँ। तो इसकी रोकथाम खातर 200 मिलीलीटर मेलाथियान 50 सीसी को 200 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ के हिसाब से भाई छिड़काव कर सके हैं। मक्की के पौधों को भाई मेलाथियान और कार्बेरिल के प्रयोग के 1 हफ्ते बाद और दूसरी कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 हफ्ते तक पशुओं को ना खिलाएं। तना छेदक की रोकथाम खातर छिड़काव गोब में ही करें। तो कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाई कार्यक्रम किसान वाणी का समय ही तक भाइयों से इजाजत लें। अच्छा भाइयों, राम राम।